रामायण एक्चुअली एक बहुत बड़े आचार्य रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य ऑफ कोर्स ऐसा कहते हैं कि वो रामानुजा थे, वो लक्ष्मण जी के अवतार थे, अनंत शेष के। और वो एक बार श्रीरंगम गए, श्रीरंगम में उनका हेडक्वार्टर्स था। तो वहाँ पर उन्होंने अपने भाई गोविंदराजू, उनके छोटे भाई थे, उनसे 1 महीना रामायण डिस्कस की। वो खुद लक्ष्मण थे, उन्होंने खुद रामायण में पार्टिसिपेट किया, फिर भी अपने छोटे भाई के साथ डिस्कशन की। और अपने जो उनके गुरु थे, महापूर्ण, शैलपूर्ण, जो उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने रामायण सुनी और सीखी। यू कैन इमेजिन, लक्ष्मण जी रामायण सीख रहे ये बहुत अजीब सी बात है। सो कहने का मतलब है कि रामायण इतनी डीप है, इतनी गहरी है रामायण, कि जो स्वयं उसकी लीला के जो किरदार हैं लक्ष्मण जी, उनको भी रामायण दोबारा सुनी उन्होंने, और उन्होंने रैलिश भी की रामानुजाचार्य जी ने। सो रामायण में अगर आप कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। इनफैक्ट एक्चुअली रामायण का जो पहला कांड है, बाल कांड, 7 कांड है तो मैंने बताई थी, क्या कहते हैं, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद क्या है, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। उसमें से जो बाल कांड है, उसके जो पहले 100 श्लोक हैं, उसको मूल रामायण बोला जाता है। मूल रामायण मध्वाचार्य इस प्रकार लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें राम भगवान के सुंदर गुणों की चर्चा है। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण शुरू ऐसे हो रही है कि देवर्षि नारद वाल्मीकि जी के पास पहुँचे, और वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से पूछा कि इस पृथ्वी पे सबसे महान व्यक्ति कौन है। और फिर नारद मुनि ने बताया श्री रामचंद्र हैं, और उनके गुण बताए हैं बड़े सारे, वहाँ पर वो पूरी लिस्ट है। तो उसको मूल रामायण कहते हैं, वो रामायण की बेस है। इनफैक्ट आप वो जो 100 श्लोक हैं, उसके हर एक श्लोक की, फिर उन 100 श्लोकों की एक्सप्लेनेशन है बाकी रामायण। आप हर उस 1900 श्लोकों को डिटेल में फिर वाल्मीकि जी अपनी रामायण में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए उसको मूल रामायण बोला जाता है। सो मध्वाचार्य जी लिख रहे हैं कि पूरी रामायण अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है? उसका एम है कि हम लोग राम भगवान के गुणों से आसक्त हो सकें, राम भगवान के गुणों को अप्रिशिएट कर पाएँ, और उनके गुणों का हम कीर्तन कर पाएँ। ये रामायण सुनने का रिजल्ट है, फल है। या इस तरह से रामायण सुनी जाती है कि भगवान के गुणों की एप्रिसिएशन हमें है, हम भगवान के गुणों की सराहना एप्रिसिएशन तो वर्ड नहीं आता मुझे, बट हिंदी वर्ड जो भी है, प्रेज हिंदी है, हाँ प्रशंसा ही कह लो, प्रशंसा कर पाएँ। तो अगर ये हो रहा है तो आप रामायण बिल्कुल ठीक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो। इनफैक्ट एक बहुत बड़े अलवार थे, कुलाशेखर अलवार। तो ऐसा कहा जाता है कि कुलाशेखर अलवार बहुत बड़े राम के भक्त थे। तो वो रोज़ किसी ब्राह्मण से या वैष्णव से रामायण सुनते थे। तो एक दिन जो सुनाने वाला है उनको, जो रामायण सुनाने वाला, वो आया नहीं, उसका बीमार हो गया। तो उसकी जगह उसका बेटा या कोई और आया, और उसको पता नहीं था कुलाशेखर जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और उसने सीधा चैप्टर उठाया और कहाँ से पढ़ने लगा, वो वहाँ से पढ़ने लगा जब रावण सीता को किडनैप लेके करके ले जा रहे, वो चैप्टर जो कि किष्किंध्या कांड में, वो चैप्टर पढ़ने लगा। और जैसे ही वो चैप्टर पढ़ने लगा तो कुलाशेखर अलवार डिस्टर्ब हो गए सुनते सुनते। और कुलाशेखर अलवार ने कहा कि रावण मेरी सीता माँ को पकड़ के ले गया।
तो कुलाशेखर अल्वार उस टाइम किंग थे, डिवोटी भी थे, किंग भी थे, जैसे जनक महाराज और दशरथ जी। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, उसने कहा कि सीता माँ को रावण ले गया है। तो उस वैष्णव ने कहा कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा कि ये तो स्टोरी है, तो मैं तो कथा पढ़ रहा हूँ मैं कुलाशेखर वाला ने कहा तू साइड हट सुना ही नहीं, डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने अपनी आर्मी कमांडर को बुलाया, उसने कहा आर्मी तैयार करो, हम श्रीलंका पे कूच करेंगे। रावण सीता माँ को पकड़ के ले गए। ही बिकेम सो डिस्टर्ब्ड, पूरी आर्मी लेके वो पहुंच गए। तो कुलाशेखर अल्वार उस टाइम साउथ इंडिया के किंग थे, साउथ इंडिया तमिलनाडु और आई मीन टू से हाँ तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु, श्रीरंगम तमिलनाडु नहीं है। तो वहाँ तो बीच तो पास में ही है तमिलनाडु, और फिर ओशन और श्रीलंका ऐसे ही है ना मैप में। तो बिल्कुल बीच पे पहुँच गए, पूरी आर्मी खड़ी हो गई। सारे कुलाशेखर अल्वार के डिवोटीज, सारे उनके कोर्ट में मिनिस्टर सोच रहे हैं क्या करें, कैसे रोके, तो नॉनसेंस है, हम पूरी आर्मी श्रीलंका पे अटैक कर देगी, श्रीलंका वाले हम पे अटैक कर देंगे, ये रावण हमारा तो कुछ है ही नहीं अभी, ना सीता माँ है ना रावण है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। तो सब घबरा गए, सब उन्होंने कहा क्या करना है, क्या करना है। तो एक जो वहाँ का मंत्री था उसके माइंड में आइडिया आया, उसने कहा हम एक काम करते हैं, हम किसी को ऐसे एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और उस ब्राह्मण से कहेंगे कि तुम जाके कुलाशेखर अल्वार को बोलना कि सीता माँ को हनुमान जी ने बचा लिया है और वो अब सेफ हैं, वो आ रही हैं, वापस आ रही है, राम के पास पहुँचने वाली है। सच वो कुलाशेखर जी बस बोलने वाला था अटैक करो और वोट सब अरेंज हो गई श्रीलंका की तरफ। तो वो ब्राह्मण आया, उस भागते भागते उसने कहा कि आपके लिए एक संदेश है। उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि राम ने रावण को मार दिया है, बस मर ही गया है वो, और सीता माँ को बचा के वापस लेके जा रहे हैं, राम के पास पहुँचने वाली है। तो कुलाशेखर ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आर्मी वालों से वापस आओ। खत्म, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मिशन इज कंप्लीट। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते, इस तरह से रामायण पढ़ी जाती है। तो रामायण पढ़ने का एक फल तो ये है कि रामायण पढ़ के हम भगवान के गुणों को प्रेस कर पाए, एक। दूसरा फल है रामायण पढ़ने का कि हम रामायण पढ़ के भगवान के, राम भगवान के और सीता माँ के दुख में दुखी हों और उनके सुख में सुखी। तो आप सही से रामायण पढ़ रहे हो, दैट्स अ गुड रीडिंग। जब आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो उसके दुख और सुख से आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप इन्वॉल्व हो ना उसके अंदर, यही है ना। जैसे आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में अगर जब हीरो रो रहा है तो आप रो रहे हो, होता है नहीं, ऐसा होता नहीं, पता नहीं आप लोग क्या, होता है नहीं होता है। मेरी दादी रोती रहती थी, वो हीरो पिट रहा है तो दादी रो रही है, पिट रहा है। हीरो मार रहा है तो वो भी, उनके भी हाथ ऐसे आते थे, ऐसे करती है, मार उसको साले को। शी वॉज वेरी इन्वॉल्व। जब वो खुश है तो वो भी खुश है। ऐसे भी होता था हमारे साथ, मतलब जो हीरो को खुश होता है हम भी रोते हैं, और जब वो खुश होता है तो हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं उसके साथ। तो वो आइडेंटिफिकेशन ही भक्ति। अभी हम अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कैसे कहेंगे? पहचान, हाँ पहचान कह सकते हो, और कोई अच्छा वर्ड है? पहचान, हाँ कह सकते हो। हम अपने शरीर के साथ पहचान परिचय क्या होगा यार? आइडेंटिफाई हिंदी वर्ड है ना? बुरी लगने दो, अच्छा वही। हम अपने शरीर, हम सोच रहे हैं, मतलब हाँ एनीवे आइडेंटिफाई, समझ रहे हो ना? आइडेंटिफाई सब ठीक है, तो मुझे हिंदी में क्यों बताना है? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम शरीर है नहीं, मगर जब हम भगवान के साथ, सब आइडेंटिफिकेशन का ही खेल है। माया से हम सोच रहे हैं कि मैं ये हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि आप औरतें हो, ये सोच रहे हैं ये मेल्स हैं, इसलिए अलग अलग बैठे हो, है नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग साथ में मिक्स हो जाओ।
हम ना मेल हैं ना फीमेल हैं, इसलिए हिप हिप हुर्रे, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट पॉइंट ये है कि ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो, ये आपके शरीर हैं, ये कि बॉडीज़ हैं। तो डिफरेंस है, बॉडीज़ हैं तो बॉडी में डिफरेंस है, बट हम सब आत्मा है, सोल हैं। तो अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये है जो बड़ा बैठे से और ऐसे रहते हैं, मगर जब हम भगवान से आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं शरीर, मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मेरा कौन है, मेरे भगवान है। बिल्कुल वो चेंज कर दिया हमने। अभी हम सोच रहे हैं शरीर मेरा है, मगर अब हम सोचेंगे कि भगवान मेरे हैं, ये शरीर मेरा नहीं है। तो कुलाशेखर जी इस प्लेटफॉर्म पे थे। कुलाशेखर जी भगवान से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि राम मेरे स्वामी है, शरीर मेरा स्वामी नहीं है, शरीर की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शरीर और मन, इसलिए कुलाशेखर जी जब उनको पता लगा सीता माँ को ले गए रावण और ये, तो बड़े डिस्टर्ब हो गए। तो रामलीला पढ़ने का तरीका ये है कि जब हम पढ़ें तो हम भगवान राम के दुख और सुख से आइडेंटिफाई कर सकें। कहने का मतलब है कि रामायण पढ़ के आपको, पूरी रामायण पढ़ के आपको फीलिंग आनी चाहिए कि राम मेरे हीरो हैं। दैट्स ऑल। सबके अपने हीरो होते नहीं होते, सबके अपने हीरोइन होती है। आप लोगों की कोई, आप सोचते होगे हीरोइन की तरह मैं भी वैसे बनूं, और आप लोग सोचते होगे कोई हीरो हो मैं भी वैसा बनूं, व्हाटएवर। सबके आइडियल्स हैं अपने अपने। बच्चों के आइडियल्स अपने पापा मम्मी होते हैं, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो छोटे बच्चे में, मैं अपनी मम्मी, मेरी मम्मी आइडियल है। सो हमारे आइडियल राम भगवान है। पूरी रामायण पढ़ के आपको लगना चाहिए राम मेरे मास्टर हैं, राम मेरे हीरो हैं, राम ही सब कुछ है मेरे। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप रामायण सही पढ़ रहे हो। अगर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही तो आप रामायण नहीं पढ़ रहे, आप स्टोरी पढ़ रहे हो, एंटरटेनमेंट पढ़ रहे हो, बस और कुछ नहीं हो रहा उससे ज़्यादा, कहानियाँ चल रही हैं। सो ये दूसरा है। तीसरा, दशरथ महाराज। दशरथ नहीं, कौन था, जनक महाराज। तो जनक महाराज रोज रामायण सुनते थे। जनक सीता माँ के पिता, मतलब जनक 1, जनक 2, जनक 3, कहीं जनक है, जनक टाइटल है, नाम नहीं है। आई थिंक सीता माँ के पापा कौन थे, जनक 1 ही थे आई थिंक, जनक 2, जनक 3 मैं भूल गया। चलिए वो जनक महाराज। सो वो रोज़ रामायण सुनते थे। तो एक बार उनके पास ये आए अष्टावक्र। अष्टावक्र जानते हैं? अष्टावक्र बहुत बड़े ऋषि थे, अष्टावक्र है। तो अष्टावक्र आके जनक महाराज को बहुत प्रेस करते थे और वो कहते थे कि जनक महाराज सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्म अनुभवी व्यक्ति हैं। इसलिए जनक महाराज के राज्य को क्या, जनक महाराज के राज्य का नाम क्या था? मिथिला। सीता माँ का नाम क्या था? है मिथिला कुमारी। मिथिला कुमारी। सीता माँ का एक नाम था वैदेही, सुना है? वैदेही। क्योंकि जनक महाराज को बोलते थे, जनक महाराज का नाम भी था वैदेही। क्यों वैदेही? मतलब देही, देहे से आया देही। देहे नस्मिन था देहे कौमारम यौवनम जरा, सुना है? कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा आपको याद? आप पागल हो सब। गीता देहे नस्मिन था देहे, पहला श्लोक ही है ऑलमोस्ट, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 13वां है ना? सो देही नस्मिन, भगवान यहाँ पे देही वर्ड यूज कर रहे हैं। देही मतलब जो, देह मतलब शरीर, देही मतलब जो अपने आप को शरीर मानता है, जो आत्मा अपने आप को शरीर मानती है उसको बोलते हैं देही। समझ रहे हो? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं देहिनो अस्मिन, जो देही है। इस संसार के लोग जो अपने आप को शरीर मानते हैं, उनका शरीर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है और वो से डिस्टर्ब होते हैं। मगर धीर पुरुष डिस्टर्ब नहीं होता इससे, जो अपने आप को देही नहीं मानता। सो देही, और अगर वैदेही लगा दो तो क्या हो गया? जो अपने आप को देह नहीं मान रहे। जनक महाराज इस प्लेटफॉर्म पे थे, वो कंप्लीटली रियलाइज थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और राम भगवान का दास हूँ।
सो जनक महाराज के पास अष्टावक्र आया। अष्टावक्र बहुत लाइक करते थे जनक महाराज को। अष्टावक्र भी आत्मानुभवी थे और जनक महाराज भी। तो बाकी लोग द्वेष करने लगे जनक महाराज से कि यार ये हमेशा के इन्हीं को प्रेस करते हैं, इन्हीं बैठती है, क्या हो रहा है, बाकी क्या है ये तो। और बल्कि तो राजा है, राजा तो वैसे ही भोगी होता है। किसी को पता नहीं था, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि सेल्फ रियलाइज्ड हैं। तो जनक महाराज तो अष्टावक्र को समझ आ गया। तो अष्टावक्र ने कहा कोई नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा मैं राम कथा बोलूँगा, आप सुनिए सब। तो अष्टावक्र बोल रहे थे, जनक महाराज सब बैठ गए। उन्होंने कहा सबको बुला लिया, जो द्वेषी लोग थे सबको बुला लिया कि तुम सब भी बैठो। तो वो बोल रहे हैं और एक आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा कि जनक महाराज आपके महल में आग लग गई। जनक महाराज ने कहा ठीक है तुम जाओ, राम कथा चल रही है, देखा जाएगा बाद में। बाकी मंत्री परेशान, आग लग गई, महल में आग लग गई और ये राजा इनको कुछ नहीं हो रहा। तो फिर भाग के आया दूसरा आदमी कि आपके घर में भी आग लग गई है। तो जनक महाराज ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, राम कथा चलने तो डिस्टर्ब मत करो। और फिर तीसरा भागते हुए आया। उसने कहा आग यहीं आ रही है, सारे घर जल गए हैं। जनक महाराज ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ हम कथा सुन रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। बाकी लोग घबरा रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उनके तो ब्राह्मण ने कहा कि उसने कहा कि बाकी मंत्रियों से तुम्हारे भी घर जल चुके हैं। भागे, उन्होंने कहा कि ये क्या, हमारे घर जल गए, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे। तो फिर भी कुछ लोग बैठे रहे, तो ऐसे करते थे ना जनक महाराज से। मैंने कहा जब ये बैठा है तो हम भी बैठेंगे। तो फिर ब्राह्मण भागते हुए आया। फिर तो उसने कहा कि ये आग यहीं आ गई, सामने आ गई है बिल्कुल। वो कथा ऐसे हम कर रहे हैं, साइड वाले घर में तक आ गए। वो सब उठ के भाग गए। जनक महाराज बैठे, उन्होंने कहा मैं राम कथा सुन, आप बोलिए। तो सब भाग गए। तो अष्टावक्र जी ने अपने माया से, अपनी शक्ति से ये झूठी आग लगाई थी, समझ रहे हो, इल्यूजन माया थी। उन्होंने सब आग गायब की, सब नॉर्मल हो गया। और फिर सारे द्वेषी लोग आए, उन्होंने कहा कि देखो मैं इसीलिए जनक को लाइक करता हूँ, क्योंकि जब ये रामायण सुनते हैं तो पूरा संसार इनके लिए शून्यायतम जगत सर्वम, सब शून्य हो जाता है। और जब राम के बारे में सुनते हैं तो संसार की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इनके माइंड में, उसको कहते हैं शून्य। कोई भी संसार में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। कंप्लीट फोकस राम पे, कंप्लीट इंटरेस्ट, कंप्लीट एडिक्शन, कंप्लीट ऑब्सेशन, कुछ भी आप कह लो, अभिनिवेश। इस तरह से रामायण सुनी जाती है। जब रामायण, तीसरी चीज़ है, जब हम रामायण सुनते हैं तो जनक महाराज की तरह सुनना चाहिए। या हम इस सुनना क्या चाहिए, हम इस लेवल पे आए भक्ति करके कि जनक महाराज की तरह सुन पाएँ, कि हमारे पूरा अट्रैक्शन, हमारी पूरा फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, इंटेलिजेंस सब राम के चरणों में चला जाए। कुछ सूझ ही नहीं रहा आसपास का, कुछ भी नहीं पता लग रहा, जो हो रहा है देखा जाएगा। सो राम कथा सुनने का तीसरा पॉइंट ये है, राम कथा सुन के क्या होना चाहिए, भगवान से आकर्षण होना चाहिए। राम का मतलब ही ये है। राम का मतलब क्या है? नहीं, श्लोक है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, हाँ, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा इडीयते, ऐसी कुछ है। सो राम का मतलब है रमन्ते योगिनो अनन्ते। राम वो है जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं। चिदानंद, सत्यानंद चिदानंद आत्मनि, जो परम सत्य है, जो चिदानंद है, जो स्पिरिचुअल है, जिनका शरीर पूर्ण स्पिरिचुअल है, हड्डी मांस से नहीं बना, सच्चित आनंद से, रस से बना हुआ है, आनंद से बना हुआ है। और जो पर ब्रह्म है, जो स्वयं भगवान है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम शक्ति है, वो राम है। इस कॉन्शियसनेस में रामायण पढ़ी जाती है। सो रामायण पढ़ने का ये फल होना चाहिए, तीसरा फल। अगर आप सही से रामायण पढ़ रहे हो, सही से सुन रहे हो, एक अच्छे वैष्णव से सुन रहे हो, तो उसका फल क्या है? तो सबसे पहला फल क्या मैंने बताया था? सबसे पहले क्या बताया था? क्या?
भूल गए कैसे बोलो आप लोग? फीलिंग कुछ नहीं बताया था। भगवान के गुणों को प्रेज करना चाहिए। आप लोग इतनी जल्दी भूल गए तो लेक्चर के बाद क्या होगा? अभी भूल गए, सुनते सुनते ही भूल गए। कुछ खा लो भाई च्यवनप्राश, या कुछ लोग कुछ मेमोरी बढ़ा लो कुछ। ये तो काम नहीं चलेगा, मेमोरी कम है तो। मेमोरी कम नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा बेसिकली। एक आदमी पिक्चर देख के आता है 3 घंटे की, हर सीन याद रहता है, डायलॉग याद रहता है। आज तक लोगों को शोले का डायलॉग याद है नहीं? बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा। ये वो था ना, ठाकुर अपने हाथ दे दे। सबको याद नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट है। आपको चलो और भी बहुत चीज़ें याद होंगी, तो पिक्चर याद रहती है क्योंकि इंटरेस्ट है। राम के बारे में सुनते हैं तो याद नहीं रहता क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स अ ट्रेजेडी। सो एनीवे, सुनते सुनते ही आप तो अच्छा लगने लगेगा। बस ये तरीका भी यही है। सुनने में मन नहीं लग रहा, सुनते रहो, अच्छे भक्तों से सुनते रहो। तो रामायण सुनने का फल है कि राम के गुणों को हम प्रेज कर सके, पहला। दूसरा फल है हाँ कि राम भगवान से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो मेरे हैं, मेरे स्वामी है, मेरे गाइड है, मेरे फादर है, मेरे मदर है, मेरे हीरो है। बस वो ही है, बाकी सब तो नॉनसेंस है और कुछ मतलब नहीं है कुछ। और तीसरा ये कि जब रामायण सुने तो राम भगवान से आकर्षण होना चाहिए, जनक महाराज की तरह। इतना आकर्षण कि संसार शून्य लगने लगे, हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाए। जब आप सुन रहे हो एवरीथिंग इज बोरिंग, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज, मॉडर्न लैंग्वेज है बोलूँ तो शिट। यूथ्स आप यही बोलते हो ना, यूथ शिट, हर चीज़ में शिट। नहीं, यही बोलते हैं बच्चे तो नहीं आजकल। पहले राम राम बोलते थे, राम राम। पता है वो जब हम छोटे थे, जब हम ओल्ड दिल्ली में रहते थे, कुछ इसी तरह बाज़ार दिल्ली में जहाँ पे वो भी है, सब आते आते सुबह सुबह ही बोलते थे राम राम। पता नहीं आपके राजपुरा में ऐसे होता था, सुबह सुबह सब राम राम बोलते थे। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता। मैंने नहीं सुना आज तक। सुबह सुबह नहीं बोलते थे कृष्ण कृष्ण, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। राम राम, पता नहीं कृष्ण से क्या चिढ़ है, बट आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों नहीं बोलते कृष्णा कृष्णा। क्यों, क्या थ्योरी क्या है इसके पीछे? कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं बोलते, राम राम क्यों बोलते हैं? राम भगवान ज़्यादा फेमस तो कृष्णा भी है, ऐसे कैसे है? आप कृष्ण के सामने बैठे हो, उनकी बोल रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। हम कृष्ण के मंदिर में बैठे हो, कह रहे हो कृष्ण ज़्यादा, राम फेमस है तो सामने ही खड़े हैं कृष्ण भगवान, कहेंगे यार क्या बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ज़्यादा अपील करते हैं लोगों को। सत्य, दया, मर्यादा नहीं। कृष्ण भगवान थोड़े लफंडर टाइप के हैं। अब ये लैंग्वेज यूज़ करूँ मैं तो ऐसे ही है। कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं लड़कियों के साथ, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मूड। मैं नहीं कह रहा, श्रीमती राधा रानी कहती है लंपट। महाप्रभु ने कहा है ये आश्लिष्य बापा आद्रतम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्मताम करो तु वा यथा तथा भाव यथा तु लंपटो। लंपट मतलब होता है लोफर। कृष्ण भगवान का मूड विदग्ध है, ललित है, चंचल। कृष्ण भगवान चंचल हैं, कभी जोक कर रहे हैं, कभी फाइट कर रहे हैं। इज नॉट अ सीरियस पर्सन। कृष्णा सीरियस व्यक्ति नहीं है, उनका मूड सीरियसनेस नहीं है। जॉली हैं, सरप्राइजिंग है, नहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। राम भगवान ललित मतलब चंचल, और विदग्ध मतलब क्लेवर। तो बहुत सारे पास टाइम्स करते रहते हैं, कभी
कभी राधा रानी को तंग कर रहे हैं, कभी यशोदा माँ को कुछ चुरा लिया, कभी यमुना माँ की चप्पल चुरा ली, कुछ ना कुछ मतलब नॉटी। पर राम भगवान है गंभीर। क्या वो क्या कह रहे हैं, रूपा को समय के लिख रहे हैं, धीर ललित धीर गम, कैसे है वो, गंभीर ही कह सकते हो क्या, मैं नाम कैसे, धीर प्रशांत। राम भगवान धीर प्रशांत है, शांत स्वभाव, मूड अलग है। उस मतलब व्यक्ति एक ही है, राम कृष्ण एक ही है, मगर लीला में मूड अलग चल रहा है उनका। राम भगवान बहुत शांत हैं, कोई नोटी नोटी कुछ नहीं करते हैं, आराम से बैठेंगे, आराम से बात करेंगे, हरे कृष्ण तो नहीं बोले सॉरी, मतलब ठीक है खुश रहो। सो मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये सब? राम से बात चली थी। हाँ, राम राम क्यों बोलते हैं लोग? तो मेरे ख्याल से राम इसलिए अपील करते हैं लोगों को, क्योंकि सब लोग बनना चाहते हैं कि हम भी सीरियस, हम भी एक अच्छे, हम भी एक ग्रेव आदमी बने और नहीं सब रिस्पेक्टफुल इस तरह से। सो राम राम, बचपन में सब राम राम बोलते थे, अब नहीं बोलता कोई राम राम। अच्छा, जब अर्थी लेके आते तब भी क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अब क्या बोलते हैं? नहीं, अब क्या बोलते होंगे राम नाम सत्य है? तो गाड़ी में ले जाते बोलने का टाइम गाड़ी में ले तो उठा के ही नहीं ले जा रहे हैं अब कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य है। मतलब दिल्ली में तो कुछ होता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, इतने कोरोना में इतने मरे, कुछ नहीं था। सो पहले बहुत चलता था राम नाम सत्य है, सब लेके जाते थे, बचपन में देखते थे सब लेके जा रहे हैं राम नाम सत्य है। सो राम का नाम था, सबको पता था, संस्कृति में हमारे दिन रात सुबह सुबह, एक्चुअली सुबह सुबह, हाँ एक्चुअली लखनऊ में, यूपी में, मतलब हमारे मतलब आगरा में भी साइड में, तो वृंदावन साइड में भी हम थे, तो आगरा की साइड जो वृंदावन हाथरस गाँव है वहाँ से, तो हमने देखा था कि सुबह सुबह उठ के पैर छूने में भी राम राम बोलते थे बड़ों के। तो सब जैसे बड़ों के पैर छूने गए तो सबसे पहले उससे पाए लागो और राम राम, ऐसे सुबह सुबह, यू ग्रीट योर सेल्फ बोथ ऑफ अस, राम राम बोल के। सो राम राम, क्या महाराज के गा रहे थे? राम राम राम, कैसे सॉन्ग है? हाँ, राम राम जय हो राजा राम, राम राम जय हो सीता राम। सो हमें क्या कह रहा था कि राम भगवान से आकर्षण होना चाहिए, दैट्स द आइडिया देयर। अगर राम भगवान से आकर्षण होगा तो मुख से राम राम ही निकलेगा, अगर मुंह से शिट निकल रहा है तो शिट से आकर्षण है। यही है, यही कॉमन सेंस लगाएंगे और क्या, वी वांट शिट। सो दैट्स द आइडिया। तो रामायण सुन के राम भगवान से आकर्षण, अगर आप सही सोर से सुनोगे, ऑफ कोर्स अभी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनते रहो, एक अच्छे डिवोटी से सुनते रहो जिनको आकर्षण है, वो आपको बताएंगे राम के बारे में, और डिवोटीज, जनक महाराज जैसे डिवोटीज के बारे में, तो आपका भी मन करेगा हम भी ऐसा बने, हमें भी राम से आकर्षण हो, हम भी दिन रात राम के बारे में स्मरण करें, सोचें। जैसे सीता माँ को राम 24 घंटे राम का स्मरण करती थी, वो हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, एटलीस्ट बनना चाहने की चाहत तो होनी चाहिए, वी वांट टू बिकम लाइक दैट। सो ये तीसरा है रामायण पढ़ने का, ये फल बता रहा हूँ मैं, ये तीसरा फल है। अगर आप, या दूसरे शब्दों में, अगर आप रामायण पढ़ते रहोगे तो ये आपके साथ होने लगेगा, राम भगवान के गुण की प्रशंसा करने लगोगे, आप राम से आइडेंटिफाई करने लगोगे, राम में आकर्षण होने लगेगा, और राम भगवान की सेवा करने का मन करेगा, जैसे हनुमान जी। जैसे वो कहावत नहीं है, राम काज करीबे को आतुर, यही है ना, पूरा क्या है, श्लोक ही भूल गया मैं, फिर रघुचरित सुनबी को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, उसके बाद
सूक्ष्म रूप धरी से आए दिखावा। क्या है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ बोलते हैं। क्या है नॉनसेंस। मैं पूछ रहा हूँ कि राम काज करे बे को आतुर, ये कहाँ है? पहली लाइन है। अच्छा अच्छा, ये है, ठीक है। हनुमान जी के क्वालिटीज बता रहे, विद्यावान, चतुर, क्लेवर, और राम का कार्य करने में बहुत आतुर। रामायण पढ़ने का चौथा फल है। अब रामायण पढ़ोगे तो आपका मन करेगा मैं राम के लिए कुछ करूं। अब आप बोलोगे कि भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, है नहीं, वो तो भगवान है, वो हमारे लिए करेंगे, क्योंकि भगवान आपके लिए पैदा होते हैं, पता है नहीं? आपके लिए अवतार लेके आए हैं कि इससे आपकी सेवा करें, आपकी इच्छाएं पूरी करें, है ना? यही है ना? लोग समझते तो ऐसे ही हैं, बट राम भगवान अनुग्रह देने आए हैं, सेवा का अनुग्रह। एक्चुअली अगर श्री वैष्णव कमेंट्री पढ़ोगे आप, अब मध्वाचार्य की कमेंट्री, महाभारत तात्पर्य निर्णय, ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है, सेवा अनुग्रह। तो राम ने सुग्रीव से मदद मांगी कि तुम मेरी मदद करो सीता को लाने में। मध्वाचार्य कह रहे नॉनसेंस, राम को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राम ने सुग्रीव को सेवा का अनुग्रह दिया। अनुग्रह समझते हो? हाँ, अनुग्रह मतलब कृपा, कृपा मतलब यहाँ पे चांस, मर्सी दी ना, चांस दिया ना सेवा का, क्या कहते हैं, तो मदद के छल में रामायण मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि राम भगवान ने सबको सेवा का अनुग्रह दिया। ये लीला है, यही बस लीला है राम भगवान की। और हनुमान जी ने इस तरह से एक्शंस किए कि राम की सेवा का अनुग्रह भक्तों तक पहुंच पाए। मतलब एक भक्त, रामायण में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी का आप हर एक्शन एनालाइज करोगे, जो भी वो कर रहे हैं, राम काज करे बे को आतुर। राम का काज क्या है? राम का काज है कि सबको सेवा का मौका दे, बस। तो राम ने हनुमान जी को भी मौका दिया, पुल बनाओ, गिलहरी को भी मौका दिया, सुना है ना? तो राम भगवान सबको सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो हमारा क्या काम है? हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी सबको राम का काम है सेवा का अनुग्रह करना। हनुमान जी इस तरह से कार्य कर रहे थे कि सबको सेवा का अनुग्रह मिल सके, वो एक मीडियम बन रहे थे बीच का। और मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में हनुमान जी की सारी लीलाएं एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि हनुमान जी इस तरह से एक्शन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा सब तक पहुंच पाए। जैसे उदाहरण के लिए ये मैं सुबह बता रहा था, चलो वो तो चलो बाद में सोचते हैं। हाँ, सुबह ही बता रहा था मैं। जैसे अक्ष, रावण का पुत्र अक्ष था, हनुमान जी ने मार दिया। हनुमान जी ने मगर इंद्रजीत को नहीं मारा। रावण ने फिर इंद्रजीत को भेजा था, उस बंदर को पकड़ के लाओ। तो इंद्रजीत ने वो चला दिया था, क्या कहते हैं, क्या चलाया था? ब्रह्मास्त्र चलाया था या ब्रह्मा जी का कुछ, हाँ ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो हनुमान जी बंद गए, और हनुमान जी ने इंद्रजीत को मारा नहीं। ऑफ कोर्स हनुमान जी के ऊपर काम ही नहीं करता ब्रह्मास्त्र, मगर फिर भी उन्होंने कहा चलो बन जाते हैं, इसी बहाने रावण के दर्शन भी हो जाएंगे। पकड़ के तो रावण के पास ही ले जाएगा। और इंद्रजीत को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? मध्वाचार्य लिख रहे हैं उसके, हनुमान चाहते तो इंद्रजीत रावण सबको खत्म कर सकते थे 1 सेकंड में। क्यों नहीं मारा? क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि इंद्रजीत को लक्ष्मण के हाथों मरना है। हनुमान जी को पहले ही पता था कि राम और लक्ष्मण के हाथों मरेगा इंद्रजीत, क्योंकि इंद्रजीत बहुत महान व्यक्ति था। मतलब महान अच्छे सेंस में नहीं, गंदे सेंस में। बहुत पावरफुल व्यक्ति था, वेरी पावरफुल। उसके बाद बहुत सारी सिद्धियां थी। रावण बहुत प्रेस करता था इंद्रजीत, उसने इंद्र को भी जीता हुआ था, समझे? जो उसको नाम ब्रह्मा जी ने दिया था इंद्रजीत। उसने स्वर्ग पे अटैक करके इंद्र को अपना वो बना लिया था, गुलाम। ये आता है रामायण में। इंद्र को पकड़ के ले आया था वहां से। मतलब जब उन्होंने अटैक किया तो रावण ने, सबने अटैक ही करा था सब जगह,
स्वर्ग पे अटैक कर दिया। तो रावण एक बार को बेहोश हो गया था। इंद्र के पास वज्र नहीं होता, वज्र होता है, उससे हमारा रावण बेहोश हो गया। तो इंद्रजीत गुस्सा आ गया। इंद्रजीत ने तो इंद्रजीत का असली नाम क्या, मेघनाथ। तो गुस्सा आ गया तो उसने रावण को बचाया, अंदर ले गया प्लेन के अंदर, और फिर सबको मार मूर के इंद्र को पकड़ लिया, इनको पकड़ के ले गया नीचे। सो पूरे स्वर्ग वाले घबरा गए, इंद्र ही गायब। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी फिर गए रावण के पास। और रावण ने किसकी तपस्या की थी, शिव। और मेघनाथ ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। वरदान मांगा था ना, ब्रह्मस्त्र। तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र, अब मेघनाथ तुम छोड़ दो इंद्र को, मैं कहता हूँ, और मगर आज से तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा, इंद्रजीत। जिसने इंद्र को भी जीत ले, मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ। तो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा ठीक है तुम जाओ, अब मैं फेमस हूँ इंद्रजीत। सो ही वॉज वेरी। तो हनुमान जी ने सोचा कि इंद्रजीत को मारने का यश राम और लक्ष्मण को मिलना चाहिए। क्लियर है? इसलिए उन्होंने नहीं मारा। मतलब इंद्रजीत को लक्ष्मण जी की कृपा मिलनी चाहिए। लक्ष्मण और राम के हाथ से मिलेंगे तो इंद्रजीत को मुक्ति मिलेगी, है नहीं? तो उन्होंने छोड़ दिया, रावण को भी इसलिए छोड़ दिया, और वो जला जुलू के आ गए जो भी करना है। तो आप हनुमान जी की सारी आप एक्शंस पढ़ोगे तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि राम का अनुग्रह मिल जाए। जब राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने आए थे तो सुग्रीव ने राम भगवान को बैठने के लिए जगह दे दी। एक मतलब वो तो बंदर थे, तो वहाँ पे उन्होंने सोफे वोफे पेड़ के तने से बनाए थे। तो जो स्पेशल सुग्रीव के लिए तो ऑर्डिनरी लोग तो ऑर्डिनरी पेड़ पे बैठते थे, जैसे ऑर्डिनरी बंदर तो सफ़ेदे के पेड़ पे बैठ गए या नीम के पेड़ पे। सुग्रीव के लिए चंदन का पेड़ था, किंग है ना वो। तो वो तो राम लक्ष्मण आए तो सुग्रीव तो एक और चंदन का पेड़ ले आया राम को बिठाने। लक्ष्मण जी को बिठाया नहीं उसने, लक्ष्मण जी के लिए सफ़ेदा का पेड़। तो हनुमान जी ने कहा सुग्रीव को इधर आइए भाई, क्या हो रहा है, वो लक्ष्मण है, इनके लिए भी चंदन का पेड़ होना चाहिए, तो अपराध कर रहे हो तुम। तो फिर सुग्रीव को ध्यान आया, या ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो वही उनके लिए भी चंदन का पेड़ लाया। तो हनुमान जी ने इस तरह एक्शन किया, सुग्रीव जी को अपराध से बचाया और राम की कृपा दिलवाई। तो अब हनुमान जी का ये फंक्शन है। हनुमान जी रामायण में दिखा रहे हैं कि भक्त का कर्तव्य ये नहीं है कि खुद कृपा ले ले, ये नहीं है हमारा कर्तव्य कि मुझ पे कृपा आती रहे, मुझ पे कृपा आती जाए, भगवान कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। भक्त का कर्तव्य क्या है बताओ? हम माध्यम बने कि भगवान की कृपा सब पे पहुंचे। ब्यूटीफुल पॉइंट मध्वाचार्य निकालो उठा रहे, क्योंकि आप खुद कृपा मांगते रहोगे तो वो तो भोगी हो आप कृपा। और अब कृपा मांगोगे ना ज़्यादा तो भगवान कहेंगे अब मैं तुझे ऐसी कृपा दूंगा कि कृपा से मरेगा तू, इतना कृपा खिलाऊंगा कि तू पागल हो जाएगा। और मांगो कृपा। तो भगवान के साथ पंगे नहीं लिया करते, मजाक नहीं कर सकते भगवान के साथ। आपको पता होना चाहिए भगवान से कैसे डील करना है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब हम वैष्णवों पे कृपा बांटने का माध्यम बनते हैं। दैट्स द आइडिया। ये रामायण है, ये कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं रामायण में, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वेरी नाइस। सो ये चौथा रिजल्ट है रामायण पढ़ने का। अगर रामायण सही से पढ़ोगे तो राम भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो जाओगे। और उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा, बेस्ट सेवा ये है कि और वैष्णवों तक उनकी कृपा पहुँचे। क्योंकि चक्कर ये है कि इस संसार के लोग भगवान की कृपा को अवॉइड करते हैं। आप कहोगे नहीं हमें तो कृपा चाहिए। एक्चुअली भगवान की असली कृपा आपको ना चाहिए और ना आप ले पाओगे। भगवान की असली कृपा क्या है? भगवान की असली कृपा है कि आपकी सारी आसक्तियां खत्म कर देंगे भगवान। चाहिए कृपा? किसी को चाहिए? क्या कहते हो? कितने लोगों को चाहिए ऐसी कृपा? ये सारी आसक्तियां खत्म हो गई आपकी। माता जी इसका हाथ खड़ा नहीं। ये तो डर गई, आसक्ति खत्म हो जाएंगी, हम क्या करेंगे फिर, अब क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा। अगर भगवान से आसक्त हो गए और संसार से आसक्त नहीं हो गए तो आप और
अच्छे से अपना कर्तव्य कर पाओगे। जहाँ आसक्ति है वहाँ द्वेष भी है, समझे? तो अच्छे से काम नहीं होता। वहाँ भय भी है, डर भी है, अच्छे से ड्यूटीज़ नहीं होती। सो भगवान की कृपा, एक वैष्णव कोशिश करता है कि भगवान हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। हमारी भागवतम का श्लोक नहीं, छिद्यंत क्या है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मना ईश्वरे। भगवान की कृपा से क्या होता है? असली कृपा से, जो आप भगवान हमें पैसे दे दो, हमें ये कर दो, वो कर दो, वो तो झूठी कृपा सी है। वो तो भगवान, आप भगवान से कहोगे कि हमें पैसे दे दो, ये दे दो, भगवान आपको पहली बात भगवान देंगे, कहेंगे चल तू मेरी नज़र के सामने से जा, तू ले, तू निकल। हम प्रिय नहीं बनेंगे, नहीं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं ना भगवान से। भगवान की कृपा चाहिए तो ये मांग, ये कृपा है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियाँ टूट जाएंगी, आसक्तियाँ टूट जाएंगी संसार से, अपने शरीर से भी आसक्ति। छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय खत्म हो जाएंगे भगवान को लेकर, इस संसार को लेके, भक्ति को लेके। क्षीयन्ते चस्य कर्माणि, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट्वा एव आत्मना ईश्वरे, और आपको दिखाई देने लगेगा कि आपको अपनी आत्मा में भगवान के दर्शन होने लगेंगे। एवात्मनि ईश्वरे, या आप अपने आप को, आत्मनि अपने आप को ईश्वर में, भगवान में देखने लगोगे, अपने आप को भगवान का दास समझने लगोगे। ये कृपा है। तो ये जनरली संसार के लोग समझते नहीं ये सब, मगर वैष्णव कोशिश करता है कि कृपा उन तक पहुँचे ही किसी भी तरीके से, उनको समझ आए। बस ये है, ये माध्यम बनना है हमें। प्रचार यही है, और क्या है? प्रचार हम माध्यम ही तो बन रहे हैं कि भगवान की कृपा आप तक पहुँचे संदेश के रूप में, है नहीं? भगवान, आप राम भगवान आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनके पास आओ, उनसे प्रेम करो, उनसे संबंध बनाओ, बट हम नहीं चाहते। तो वैष्णव कोशिश करता है, नहीं, भगवान की कृपा आप तक। ये रिजल्ट है रामायण पढ़ने का अगर आप सही से पढ़ोगे। और फिर उसके बाद, इस जीवन के बाद हम भगवान राम के पास चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। राजपुरा में नहीं आना पड़ेगा वापस। राजपुरा तो नहीं आना चाहता मैं वापस, गंदी जगह है मतलब संसार ही गंदा है, मतलब राजपुरा तो चलो, स्विट्जरलैंड फिर भी ठीक है, नहीं क्यों, क्या कहते हो स्विट्जरलैंड आ जाएंगे वापस, राजपुरा वो तो और गंदा है। ये संसार अच्छी जगह नहीं है, हमें भगवान राम के पास जाना है। मगर जाएंगे कैसे? अगर अच्छे नहीं लगते तो कैसे जाएंगे उनके घर? ये कॉमन सेंस है। ये किसी घर, हमें वो भी उसके गेस्ट की तरह नहीं, हमेशा रहने जाना है वहाँ। तो कोई आप अपने घर में आने दोगे किसी को जो आपको लाइक नहीं करता? हाँ, गेस्ट की तरह आने दोगे, ठीक है। फिर फूड आप कहोगे यार इसको निकालो यार जल्दी से, चाय वाय पिलाकर। मगर हम हमेशा के लिए रहना चाहते हैं उनके पास एज अ फैमिली मेम्बर, तो हम लाइक ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भगवान राम के पास जाएंगे कैसे? फिर तो यहीं पड़े रहेंगे हम। अगर उनसे प्रेम ही नहीं होगा तो कैसे जा सकते हो आप? अगर संसार के चीज़ों से प्रेम होगा तो यहाँ रहोगे, भगवान से प्रेम होगा भगवान के पास जाओगे। एक्चुअली कॉमन सेंस है। अभी तो मैंने इतना फिलोसफिकली बोल दिया, बट एक आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सिंपल भी है चीज़ें। दैट्स ऑल। सो दैट्स रामायण। रामायण हम सुने, पढ़ें, राम भगवान का। हम तो वैसे ज़्यादा कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं, हम कृष्ण भगवान के उपासक हैं। बट कृष्ण राम एक ही हैं, ऐसी बात नहीं। रामनवमी पे हम राम का चिंतन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और राम कृष्ण एक ही है तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना। मतलब हमारे लिए राम लीला है कि मतलब हम लोगों के लिए, गौड़ीय वैष्णव के लिए, जब हम राम के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कृष्ण भगवान ने राम लीला की है। और जब राम के भक्त कृष्ण लीला के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं राम ने कृष्ण लीला की है। यू सी, इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। हमारे लिए राम कृष्ण है, हमारे लिए राम कृष्ण नहीं, मतलब हमारे लिए राम ही कृष्ण है। राम कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम क्योंकि हम कृष्ण के उपासक है ना। और जो श्री वैष्णव है, मध्वा, उनके लिए
हमारे लिए कृष्ण ही राम है, और श्री वैष्णव मध्वा के लिए राम क्या है, राम कृष्ण है। सो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। हमारी मेन मेडिटेशन कृष्ण पे है, हम राम को उनका अवतार मानते हैं, समझे। जो राम के उपासक हैं उनके मेन मेडिटेशन ध्यान किस पे, राम पे। वो कृष्ण को उनका एक्सपेंशन मानते हैं। वो दोनों ही से, क्योंकि दोनों तो एक ही व्यक्ति हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हम एक जिससे प्रेम है, जिसके प्रति भाव है, तो हम ऐसा सोचते हैं, और कुछ नहीं है। बस ये सब कहने के बाद ये भी मैं बताना चाहूँगा कि राम भगवान से करोड़ों गुना ज़्यादा आकर्षक है कृष्ण। वो बोले बिना हम नहीं रह सकते, देखो कुछ भी कह लो आप। राम भगवान में अगर 62.5 गुण है, कृष्ण में 64 गुण है। मतलब दोनों में अनंत गुण है, मगर रामलीला में राम भगवान 62.5 गुण प्रकट करते हैं, कृष्ण लीला में कृष्ण 64 गुण प्रकट करते हैं। कृष्ण भगवान में 2.5 गुण और है, और वो ये है कि कृष्ण भगवान में क्या है, वेणु माधुरी। कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं, राम भगवान कभी मुरली नहीं बजाएंगे, उनको आती नहीं, आती तो है मगर बजाते नहीं, क्योंकि गंभीर है ना, मूड बहुत वो है ना गंभीर, तो अच्छा नहीं है ना। ऐसे तो उनकी मजाक उड़ाएंगे लोग। ऐसे अगर मैं वेणु बजाने लगूं तो हो गया प्रभु जी, क्या हो गया कोई मैच नहीं होगी ना चीज़ें। और अगर मान लीजिए कोई यूथ कोई वेणु बजाने लगे, ठीक है कहोगे ठीक है, इसका दिमाग ख़राब हो गया होगा, बजा रहा है कुछ। सो जचती नहीं राम पे, इसलिए नहीं बजाते। वेणु माधुरी वो नहीं है। और दूसरा रूप माधुरी, वो भी नहीं है राम में। राम भगवान का जो रूप है इतना मधुर नहीं है जितना कृष्ण भगवान का है। राम भगवान जब खड़े होते हैं तो सीधे ऐसे खड़े नहीं, तो धनुष लेके। राम भगवान का एक नाम है कोदंड राम। कोदंड मतलब होता है धनुष, बिल्कुल सीधे ऐसे। आपने देखा हो ना सीताराम लक्ष्मण, बिल्कुल ग्रेव पोज। कृष्ण भगवान कैसे खड़े होते हैं, त्रिभंग ललितम श्यामम त्रिभंग ललितम गुना स्वरूपम गोविंदम। तो वो बहुत अट्रैक्टिव पोज है, अट्रैक्टिव पोज वो नहीं है। और ये तो वेणु माधुरी, रूप माधुरी और हाफ और है, वो क्या है, वो लीला माधुरी। कि राम भगवान कभी भी रासलीला नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं। राम भगवान तो एक पत्नी व्रत है, उस लीला में तो नहीं कर सकते। तो वो हाफ क्वालिटी और है, क्योंकि राम भगवान एक फीमेल के साथ हैं। तो राम भगवान ब्रह्मचारी नहीं है, सन्यासी नहीं है, तो फीमेल है लाइफ में, बट एक है, वहाँ पे बहुत सारी हैं, तो वो हाफ हो गया एक तरह से, फुल नहीं है। ब्रह्मचारी मतलब फुल, सो दैट्स नॉट द पॉइंट है। सो 2.5 गुण ज़्यादा हैं। तो कृष्ण भगवान के सामने राम भगवान की स्वीटनेस कुछ भी नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। अगर कंपेयर करें तो ये रस की दृष्टि से है, समझ रहे हो। जो भक्त हैं कृष्ण के वो इस तरह से बात करते हैं। इनफैक्ट सीता माँ भी कृष्ण भगवान से आकर्षित हो गई। अब उनको पता ही है कृष्णा राम एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो पतिव्रता थी। तो किसी ने बोला था मुझे कमेंट में, आप क्या कह रहे हैं सीता माँ किसी और पुरुष से आकर्षित हो गई, वो तो पतिव्रता है, वो तो पागल बेवकूफ़। राम और कृष्णा एक ही व्यक्ति हैं, समझे, भगवान है, वो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो राम भगवान ने एक बार सीता माँ को कृष्ण लीला दिखाई अपने, मैंने बताया था रेमुणा में सीता देवी ने कहा कौन है, तो राम ने कहा मैं जो अगली लीला करूँगा कृष्ण लीला करूँगा, उसमें मेरी गोपियाँ होंगी, गाय होंगी। सीता माँ को बहुत आकर्षण हुआ, सीता माँ ने कहा मैं भी आना चाहती हूँ उस लीला। सो आप देख रहे हो सीता माँ भी कृष्ण भगवान के रूप से आकर्षित हो गई। तो इसलिए कौन ऊपर है, कृष्णा या राम? कृष्णा। ये रस की दृष्टि से है, भाव की दृष्टि से। वैसे दोनों सेम है, मगर भाव की दृष्टि से अलग हो जाता है। नहीं, भाव की दृष्टि से हम, क्योंकि हम उनकी उपासना करते हैं तो हमें ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। कोई राम के भक्त है, उनकी राम से होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे राम हो चाहे कृष्णा, एक ही बात है, बट अपने अपने भाव हैं, बस ऐसा। और ये छोटी सी बात है। आप आज भी अयोध्या चले जाओ, वो राम की बात करेंगे,
अब व्रज में जाओ तो कृष्ण की बात होगी। तो क्या अयोध्या वाले और ब्रज वाले क्या लड़ाई कर रहे हैं आज? कोई लड़ाई नहीं, उसको पता है एक ही है सब, उसमें क्या है। बट भाव के राज्य में आके चीज़ें बदल जाती हैं। सो ये रामायण है और ये कृष्ण लीला है। दैट्स आइडिया। इनफैक्ट कृष्ण भगवान ने एक बार राधा रानी को अपना राम का रूप दिखाया था। तो वृंदावन में एक जगह शेषाशाही, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान अपना विष्णु का रूप भी दिखाया। कृष्ण भगवान लेट गए और नीचे सांप, बलराम जी सांप बन गए, अनंत शेष है ना, सैया पे लेट गए। सारी गोपियाँ आई तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो मैं विष्णु हूँ, तुम मुझे ऐसी समझती हो ना, मैं विष्णु हूँ। और फिर उन्होंने अपने राम का रूप दिखाया, मैं राम हूँ। तो गोपियों ने कहा ठीक है, आप विष्णु हैं, आप राम हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे, अभी रास्ता छोड़िए, हमें आगे जाना है। उनको कोई उसमें उनको बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उनके माइंड में मतलब इस पॉइंट से इम्प्रेस नहीं हुई कि वो विष्णु है और राम है, समझे? क्योंकि गोपियाँ का भाव अलग है, वो कृष्ण भगवान को अपना मानती हैं, वो एज अ भगवान नहीं देखती कृष्ण भगवान को, वो अपना स्वामी, अपना रिलेशनशिप अलग है। उनको पता है, उन्होंने कहा आप विष्णु हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब राम है तो ठीक है। मगर एक बात बता दें, आपने बहुत गलत किया राम के अवतार में, आपने शूर्पणखा की नाक काटी। वो तो बेचारी आई थी ना प्रपोज करने, आपने उसको नाक काट के भगा दिया। और आपने सीता माँ को त्यागा भी। तो आप क्या बता रहे हैं, आप रामलीला की है, कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया? और विष्णु तो आप शेषाशाही पे सोते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो हम क्या करें उसमें? इसलिए हमें कोई मतलब नहीं है, आप साइड होइए। सो कृष्ण भगवान एक्चुअली इंप्रेस करना आते थे गोपियों को कि मैं भगवान हूँ, मगर उनको कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा, क्योंकि उनके माइंड में कृष्णा भगवान, उनके माइंड में कृष्णा उनके हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहती है बस। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो भगवान है नहीं है, कृष्ण उनके हैं और वो कृष्ण की हैं, और वो सिर्फ ये देखना चाहती हैं कृष्णा खुश रहें। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूड। सो ये कृष्ण लीला है, दैट्स हाउ। एनीवे, आज रामनवमी है, सो वी वांट टू टॉक अबाउट राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ओके, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो, मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोलना है। राम भगवान की भक्ति का मंत्र, वो तो इन्होंने दिया है ना, देवर्षि नारद ने दिया था ना मंत्र। क्या था वो? राम राम जय राम, कैसे है? ओह मैं भूल गया। नारद मुनि ने दिया था कुमारों को, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय, हाँ ये था। ये भी मंत्र जप करते हैं, श्री राम जय जय राम। या सीताराम भी जप करते हैं सब, राम भगवान का सीताराम 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 सीताराम, नहीं वो भी बहुत अच्छा है। रामानुज संप्रदाय में ओम नमो नारायणाय नमः, वो राम को नारायण मानते हैं। देयर अ डिफरेंस। वो राम का जो राम का नारायण रूप है उसमें उनकी उपासना करते हैं। बाकी जो स्ट्रिक्ट राम के डिवोटीज़ हैं नॉर्थ में, वो सीताराम 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 इस तरह बोलते हैं। जैसे हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, राधे कृष्णा राधा कृष्णा, हरे कृष्णा हो गया, तो इस तरह से। वैसे राम का स्मरण करते मन शांत हो जाता है। अगर आप मतलब आप देखो, कृष्ण का स्मरण करते मन एजिटेट हो जाता है अशांत हो जाता है। डिफरेंस, मूड में डिफरेंस है। अब हरे कृष्णा बोलोगे, आपका मन अशांत, अशांत मतलब अच्छे सेंस में अशांत है। एक मन जैसे होता है ना, एक कैसे कहूँ मैं, हाँ कृष्ण का नाम लेते ही मन बच्चे की तरह उछलने लगेगा, एक आनंद आएगा। राम भगवान का नाम लेते ही मन समुद्र की गहराई की तरह गंभीर हो जाएगा, शांत। राम भगवान के नाम में शांति है, कृष्ण भगवान के नाम में आनंद है, थोड़ा डिफरेंस है।
डिफरेंस है। महामंत्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, दोनों उंगलियां घी में शांति भी आनंद भी That's all. वही प्रॉब्लम है, दोनों ले लो, दोनों अच्छा है नहीं, शांति आनंद, दैट्स ऑल। ओके या सो वी लैंड अप हियर। मौसम सुहाना है, और क्या है, और क्या उसके बाद क्या था, क्या था, दिलकश ज़माना है, क्या था वो पता नहीं, भूल गया। Anyway, आज मौसम भी अच्छा है और कथा भी अच्छी है, प्रसाद भी होगा, वो भी अच्छा होगा, डिवोटीज भी अच्छे हैं। सो और राम हमारे हृदय में है, सबसे बड़ी बात है, बस वही है। अगर राम आपके हृदय में है तो आप इस संसार में बहुत खुश, शांत और सिक्योर रहोगे। राम आपके हृदय में नहीं है तो आप कुछ भी कोशिश कर लो, परेशान रहोगे पूरे जीवन, और इस जीवन में परेशान, अगले जीवन में परेशान। और अगर राम और कृष्ण अगर हृदय में है तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना। बट बात है कि वो यहाँ पे होने चाहिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो प्रॉब्लम है। मंदिर में कृष्णा, हृदय में क्या है हमारे, कृष्ण है। अभी क्या कह रहे, शर्ट खोलो कृष्णा अच्छा, ये अच्छा डायलॉग मार दिया इसने। मंदिर में कृष्णा, हृदय में तृष्णा ठीक है। मंदिर में राम, हृदय में काम, फिर नहीं चलता काम। मंदिर में भी राम, हृदय में भी राम, और क्या चाहिए बताओ, बाकी सब तो टाइम वेस्ट है नहीं। सो दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।